हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एल्गोरिदम ऑफ क्विक सॉर्ट। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्विक सॉर्ट का एग्जांपल किया था, हमने उसका लॉजिक देखा था कि हाउ टू रन क्विक सॉर्ट। तो आज हम इसका एल्गोरिदम स्टडी करेंगे। तो नेम ऑफ द एल्गोरिदम इज क्विक सॉर्ट और हमें क्या क्या गिवन है, एक एरे जिसका नाम ए है और उस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, n। तो ये एक एरे है जिसका नेम ए है और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 12। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 12। नाउ स्टेप नंबर 1, इस एल्गोरिदम को हम करेंगे अभी स्टैक की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टॉप इज इक्वल टू नल। हम यहाँ पर एक स्टैक का यूज करेंगे आगे। तो इनिशियली जो टॉप है वो नल है, यानी जो हमारे स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है। स्टैक इज इक्वल टू नल। इफ n इज ग्रेटर देन 1, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक से ज्यादा हैं तभी हम एल्गोरिदम लगा सकते हैं। देन टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। तो टॉप की वैल्यू क्या थी, नल। अब टॉप क्या हो जाएगा 1। तो टॉप किसे पॉइंट आउट करेगा, फर्स्ट पोजीशन को। एंड लोअर ऑफ टॉप पर आ जाए 1। तो यहाँ पे लोअर क्या है, स्टैक का नाम है लोअर। तो लोअर ऑफ 1 पर क्या आ जाए 1। एंड अपर ऑफ टॉप पर आ जाए n। अपर ऑफ 1 पर, अपर भी क्या है, यहाँ पर एक स्टाफ का नाम है और अपर ऑफ n पर आ जाए 12। तो क्या किया हमने, लोअर और अपर नाम के स्टैक लिए। देयर आर टू स्टैक्स, एक स्टैक का नाम लोअर है, एक स्टैक का नाम अपर है। फर्स्ट स्टैक के टॉप पर हमने क्या डाल दिया 1, मींस ये एरे का लोअर बाउंड। ये एरे कहां से शुरू हो रहा है, लोअर बाउंड क्या है इसका 1। और दूसरे स्टैक पर हमने क्या डाल दिया, इस एरे का अपर बाउंड, मींस इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज 12। तो यहां से हमें पता चला कि हमारे पास एक एरे है जो 1 से शुरू हो रहा है और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 12। Repeat step 4 to 7 while top is not equal to null। तब तक चले जब तक जो टॉप है वो नल नहीं हो जाता। अभी टॉप क्या है हमारे पास, टॉप इज इक्वल टू 1। सेट बिगनिंग इज इक्वल टू लोअर टॉप। एक वेरिएबल ले बिगनिंग और बिगनिंग में क्या आ जाए, लोअर स्टैक के टॉप पर जो भी पड़ा है। तो बिगनिंग में हमारे पास क्या आ गया 1, क्योंकि लोअर स्टैक के टॉप पर क्या पड़ा है 1। एंड इज इक्वल टू अपर ऑफ टॉप, एक और वेरिएबल लिया एंड, इसमें क्या आ गया हमारे पास अपर ऑफ टॉप। अपर स्टैक के टॉप पर क्या पड़ा है 12 एंड टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1। ये 1 और 12 हमने पॉप कर दिए, तो टॉप की वैल्यू हमारे पास फिर से क्या हो गई 0। अब हमने एक और एल्गोरिदम को कॉल किया जिसका नाम है क्विक। उसे हमने एरे पास कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n पास कर दिए, बैक बिगनिंग हमने पास कर दी 1, एंड हमने पास कर दिया 12। और क्विक एल्गोरिदम क्या करेगा, इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन को फाइंड आउट कर हमें रिटर्न करेगा। यानी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, LOC, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे। तो फिर से देखते हैं, हमने इसे एरे पास किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास किए, उस एरे का लोअर बाउंड पास किया कि कहां से शुरू हो रहा है 1 से, उस एरे का अपर बाउंड पास किया एंड यानी 12। और हमें ये क्या रिटर्न करेगा, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे कि 44 की इस एरे में एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो यहां से हमारा कंट्रोल उठकर चला गया क्विक के पास, an बैक एंड टॉप। अब हमने वेरिएबल लिया लेफ्ट, सेट लेफ्ट इज इक्वल टू बिगनिंग। तो हमने एक वेरिएबल लिया लेफ्ट, लेफ्ट में हमारे पास आ जाए बिगनिंग यानी 1। राइट इज इक्वल टू एंड, एक और वेरिएबल लिया राइट जिसमें एंड आ जाएगा दैट इज 12। तो हमारा लेफ्ट क्या है 1, राइट क्या है 12 एंड लॉग इज इक्वल टू
बिगनिंग इनिशियली, अभी ये एलिमेंट किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर, तो लॉग भी किसे पॉइंट आउट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को। तो लेफ्ट में भी 1 आ गया, राइट में 12 आ गया और लॉग में भी हमारे पास 1। अभी 44 की पोजीशन क्या है, 1, अभी वो किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर, तो लॉग इज इक्वल टू बिगनिंग, यानी लॉग में भी हमारे पास आ गया 1। अब जब भी हमें राइट टू लेफ्ट चलना है तो हमें क्या देखना है, कल हमने इस वीडियो में देखा था, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, जब भी हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो क्या चेक करेंगे, रिपीट व्हाइल a ऑफ log लेस देन इक्वल टू a ऑफ राइट। a ऑफ log पर क्या पड़ा है हमारे पास, a ऑफ log पर हमारे पास है 44 और a ऑफ राइट पर हमारे पास क्या पड़ा है 66। तो हमने चेक किया क्या 44 छोटा या इक्वल है 66 से, इज 44 लेस देन इक्वल टू 66, यस 44 जो है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, राइट इज इक्वल टू राइट माइनस 1, तो राइट की वैल्यू क्या थी 12, अब राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। अब राइट किसे पॉइंट आउट करेगा, इसे राइट, क्योंकि हमें राइट टू लेफ्ट तब तक जाना है जब तक हमें 44 से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो अभी तो 44 छोटा है तो हमें राइट से लेफ्ट इधर जाना है, क्योंकि 44 इज लेस देन 66, तो हम इधर राइट इज इक्वल टू राइट माइनस, फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा a ऑफ log पर क्या पड़ा है 44, क्या वो छोटा है a ऑफ राइट, अब a ऑफ राइट पर क्या है 88, तो क्या 44 छोटा है या इक्वल है 88 के, यस अभी भी 44 छोटा है, तो राइट इज इक्वल टू राइट माइनस 1, अब नया राइट क्या बन जाएगा, दैट इज 20। फिर से लूप में जाएगा, चेक करेगा a ऑफ log इज 44, a ऑफ राइट इज 22, क्या 44 छोटा है 22 से, नहीं, अब 44 जो है वो बड़ा एलिमेंट है, यानी हमें 44 से छोटा एलिमेंट मिल गया। तो राइट टू लेफ्ट हम तब तक जाते हैं जब तक हमें इससे छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता, तो हमें यहाँ पर उससे छोटा एलिमेंट मिल गया, 44 और 22 से छोटा नहीं है, तो क्या होगा, इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे स्टेप नंबर बी पर। अब इस लूप में हमने दो कंडीशंस लिखी हैं कि तब तक चले जब तक a ऑफ log छोटा है a ऑफ राइट से, ये वाली कंडीशन, या फिर जब तक log और राइट इक्वल नहीं हो जाते। अगर हम सपोज करें कि इस पूरी लिस्ट में 44 से छोटा एलिमेंट है ही नहीं, हम चेक करेंगे इसे, अगर ये एलिमेंट भी 44 से बड़ा होता, लेट यहाँ पर होता 72, यहाँ पर हमारे पास होता 50, है ना, तो हम ऐसे चेक करते हुए जाएंगे और हमें 44 से कोई भी छोटा एलिमेंट नहीं मिला, 51 होता, यहाँ पर लेट 63 होता, हमने चेक किया क्या ये 44 से छोटा है, नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट इज इक्वल टू राइट माइनस 1, क्या ये 44 से छोटा है, नहीं, राइट इज इक्वल टू राइट माइनस 1, 44 से छोटा है, नहीं, राइट माइनस 1, 44 से छोटा है, राइट राइट राइट, चलते चलते हम कहां तक पहुंच जाते हैं 44 तक, यानी log और राइट दोनों हमारे इक्वल हो जाते हैं। दैट मींस इस लिस्ट में 44 से छोटा एलिमेंट नहीं है, तब भी हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं। तो दो कंडीशंस हैं, या तो हमें 44 से छोटा एलिमेंट मिल जाएगा, या फिर हम राइट माइनस 1 करते 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 कहां तक पहुंच जाएंगे, उसी लोकेशन तक जहां पर 44 पड़ा है, यानी उससे छोटा एलिमेंट नहीं है। तो अभी हम किस कंडीशन की वजह से बाहर निकले हैं, इस कंडीशन से कि हमें 44 से छोटा एलिमेंट अभी मिल चुका है। तो यहाँ 22 था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 11 था, यहाँ पर हमारे पास 33 था, तो अभी हम चलते चलते ऐसे पहुंचे, यहाँ हमारे पास 40 था, अभी हमें 44 से छोटा एलिमेंट मिल गया है, दैट इज 22। तो हम बाहर आके हमने देखा
अब दो कंडीशंस हैं, इफ लॉक इज इक्वल टू राइट, अगर हम यहाँ से बाहर निकले हैं कि राइट माइनस माइनस करते करते हम कहां तक पहुंच गए, उसी लोकेशन तक, तब तो वो वहीं से रिटर्न कर दे, क्योंकि 44 की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, 44 की एग्जैक्ट लोकेशन यही रहेगी, 44 यहीं पर रहेगा, कहीं और नहीं रहेगा। एल्स अगर a ऑफ लॉग ग्रेटर देन है a ऑफ राइट, जैसे कि यहाँ पर हो चुका है, a ऑफ लॉग अब बड़ा है a ऑफ राइट से, 44 इज ग्रेटर देन 22, 44 बड़ा है 22 से, तो क्या करें, इंटरचेंज a ऑफ लॉग एंड a ऑफ राइट, 44 और 22 को इंटरचेंज कर दे। अब यहाँ पर आ जाएगा 44 और यहाँ पर आ जाएगा 22, तो यहाँ आ जाएगा 22 और यहाँ पर आ जाएगा 44, और अब नई लोकेशन हमारी 44 की क्या बन जाएगी, राइट, क्योंकि राइट यहाँ पर पॉइंट कर रहा था, तो अब नई लोकेशन हमारी 44 की क्या बन गई, राइट, सेट लॉक इज इक्वल टू राइट। एंड नाउ गो टू स्टेप नंबर 3, अब हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 पर। अब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो अब उसे देखते हैं, रिपीट, जब तक a ऑफ लेफ्ट की वैल्यू क्या थी, 1, तो a ऑफ 1 पर हमारे पास क्या पड़ा है, दैट इज 20, 10, छोटा है a ऑफ लॉग से, a ऑफ लॉग पर हमारे पास क्या पड़ा है, 44, 22 is less than 44, yes, ट्रू है, 22 जो है 44 से छोटा है, तो क्या करेगा, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1, लेफ्ट में अभी हमारे पास 1 था, अब लेफ्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास 2, यानी अब ये बन जाएगा हमारा नया लेफ्ट। फिर से चेक करेगा, लूप में जाएगा, a ऑफ लेफ्ट पर क्या पड़ा है 33, चेक करेगा क्या 33 a ऑफ लॉग 44 से छोटा है, यस, फिर से क्या होगा, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1, लेफ्ट आप पॉइंट आउट करेगा 11 को, फिर से चेक करेगा क्या 11 44 से छोटा है, यस, फिर से कंडीशन चेक करेगा, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1 पर जाएगा, 55, क्या 55 44 से छोटा है, नो, तो लेफ्ट टू राइट हम तब तक जाएंगे जब तक हमें 44 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। अब हमें 44 से बड़ा एलिमेंट मिल गया, दैट इज 55। सिमिलरली अगर यहाँ पर 44 से कोई भी बड़ा एलिमेंट नहीं होता, ये सारे के सारे एलिमेंट 44 से छोटे होते, तो हम लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1 करते करते कहां तक पहुंच जाते, 44 तक। तो अगेन यहाँ पे भी दो कंडीशंस हैं, जब तक a ऑफ लेफ्ट छोटा है a ऑफ लॉग से, या फिर लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू लॉग, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1 करते करते हम कहां तक नहीं पहुंच गए, लॉग तक। तो अगर हम बाहर निकले हैं कि इफ लॉग इज इक्वल टू लेफ्ट, अगर हम इस वजह से बाहर आए हैं कि लेफ्ट प्लस 1 करते करते हम लॉग तक पहुंच गए, इससे यहाँ पर कोई भी बड़ा एलिमेंट नहीं है, तब तो हम यहाँ से कर जाएंगे रिटर्न। एल्स अगर हमें a ऑफ लेफ्ट जो है वो बड़ा मिल गया, यहाँ पे हमें 55 जो है वो बड़ा एलिमेंट मिल गया 44 से, a ऑफ लेफ्ट ग्रेटर देन a ऑफ लॉग, तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे a ऑफ लेफ्ट और a ऑफ लॉग को। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 44 और यहाँ हमारे पास अब आ जाएगा 55। तो 44 अब यहाँ आ जाएगा और सेट लॉग इज इक्वल टू लेफ्ट, 44 की नई लोकेशन क्या बन जाएगी, जो लेफ्ट पॉइंट आउट कर रहा था ये हमारा बन गया लॉग। नई लोकेशन 44 की क्या बन गई, यहाँ पर हमारा क्या था, लेफ्ट पड़ा था, 55 पड़ा था, वो बन गई नई लोकेशन। फिर से जाएगा गो टू स्टेप नंबर 2, अब फिर से ये रिपीट करेंगे यही चीज हम, स्टेप नंबर 2 पर गए हम फिर से हम चेक करेंगे क्या a ऑफ लॉग लेस देन इक्वल टू a ऑफ राइट है। हम यहां तक पहुंच चुके थे,
फिर से हम चेक करेंगे क्या 44 a ऑफ log लेस देन a ऑफ राइट, क्या 44 लेस देन 55 है? यस, छोटा है। फिर से ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा राइट इज इक्वल टू राइट माइनस 1 99, क्या 44 99 से छोटा है? यस। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 60, क्या 44 60 से छोटा है? यस, राइट इज इक्वल टू राइट माइनस 1। नेक्स्ट आ जाएगा 40, अब हमें 44 से छोटा एलिमेंट मिल गया यहाँ पर 40। फिर हम बाहर आएंगे, क्या लोकेशन राइट के इक्वल है? नहीं, अभी राइट क्या है? ये 40 और 44 की लोकेशन सेम नहीं है। क्या a ऑफ log a ऑफ राइट से बड़ा हो गया है? यस, 44 इज ग्रेटर देन 40। तो हम अगेन इंटरचेंज कर देंगे यहाँ पर 44 और 40 को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40 और यहाँ हमारा आ जाएगा 44, और हमारी नई लोकेशन क्या सेट हो जाएगी 44 की, दैट इज राइट। एंड गो टू स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 पर जाएंगे। अब हम इसी लोकेशन से यहां चलना शुरू करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या a ऑफ लेफ्ट यानी कि 40, क्या a लेफ्ट छोटा है a ऑफ log से? a ऑफ log यानी कि 44, 40 छोटा है 44 से? यस, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1 77 पर पहुंचेंगे, a ऑफ लेफ्ट बन गया 77, क्या 77 छोटा है 44 से? नो, 77 बड़ा है, और लोकेशन और लेफ्ट इक्वल नहीं है। चलते चलते हम लोकेशन तक तो नहीं पहुंचे, अभी तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, दिस इज लेफ्ट नहीं, तो क्या करेंगे फिर से a ऑफ लेफ्ट बड़ा हो गया है तो इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 44 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 77, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। फिर अब हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, गो टू स्टेप नंबर 2, फिर हम चेक करेंगे कि क्या 44 से छोटा है? नहीं, 90 पर आ गए, क्या 44 से छोटा है? नहीं, 44 तक आ गए। अब यहाँ पर हमारी लोकेशन और राइट दोनों जो है वो इक्वल हो गए हैं, हमें 44 से छोटा एलिमेंट नहीं मिला चलते चलते, दैट मींस 44 की एग्जैक्ट लोकेशन लॉग और राइट इक्वल हो गए हैं, तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा 44 की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? दिस। तो आप देख सकते हैं वैसे भी इस एरे में 44 कहाँ आना चाहिए? इसी लोकेशन पर, तो ये लोकेशन नंबर हमें मिल गई 5। तो ये जो क्विक एल्गोरिथम है ये यहाँ पर रिटर्न कर देगा आउटपुट 5, तो यहाँ पर हमें लोकेशन मिल गई दैट इज 5, 44 की एग्जैक्ट लोकेशन इज 5, so this is 44। तो अब क्या होगा, अब ये लिस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट सब एरे में और राइट सब एरे। 44 के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं, 44 के राइट में जो भी एलिमेंट्स हैं, वो दो एरेस बन जाएंगे, एरे नंबर 1, एरे नंबर 2। तो यहाँ पर हम वापस आ गए, इसने रिटर्न कर दिया है। अब हमें चेक करना है कि 44 के लेफ्ट साइड पर कितने एलिमेंट्स हैं और 44 के राइट साइड पर कितने हैं। तो हम इससे चेक करेंगे, if beginning less than log minus 1, beginning की वैल्यू क्या है? 1, beginning is equal to 1 और log minus 1, लोकेशन हमारे पास क्या रिटर्न होकर आई थी? हमारे पास लोकेशन की वैल्यू आ गई थी 5, तो log minus 1 is 5 minus 1 is equal to 4, 1 is less than 4। अगर beginning less than log minus 1 है, log ये है हमारे पास जो लोकेशन आई है उसने रिटर्न करी है हमारे पास 5, log minus 1 is this, अगर beginning इससे छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तभी तो beginning log minus 1 से छोटी है। तो यहाँ से हम पहले चेक करेंगे कि इसके लेफ्ट साइड में क्या एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। सपोज करो कि कुछ हमारे पास इस तरह से आउटपुट आती है 11, 44, 77, 88, 99, ये हमारे पास लोकेशन हो गई। बिगनिंग क्या है यहाँ पर दिस,
तो बिगनिंग क्या है 1 और log माइनस वन भी क्या है हमारे पास 1। तो इसका मतलब क्या है 44 के लेफ्ट साइड पर कितने एलिमेंट हैं? एक ही एलिमेंट है, तो वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। 11 को तो हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या बिगनिंग लेस देन log माइनस 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। अगर बिगनिंग लेस देन log माइनस 1 है, टॉप को इंक्रीमेंट करें, फिर से टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और लोअर ऑफ टॉप पर डाल दे बिगनिंग। इस एरे का लोअर बाउंड क्या है 1, दैट इज बिगनिंग। अपर ऑफ टॉप पे डाल दे log माइनस 1। log क्या आएगा हमारे पास 5, log माइनस 1 इज 4, यानी इस एरे का अपर बाउंड क्या है 4। तो ये हमें ये बता रहा है कि एक सब एरे है हमारे पास जो 1 से शुरू होगा और कहां खत्म होगा 4 पर। तो ये तो हमने कर दिया लेफ्ट साइड के। इसी तरह हम चेक करेंगे अब राइट साइड के एलिमेंट्स को। कैसे? स्टेप नंबर 7 से if log plus 1 less than n, this is log plus 1, log plus 1 हमारे पास क्या है 5 plus 1 यानी 6। क्या 6 छोटा है एंड से? एंड में हमारे पास क्या था 12। तो ये चीज हमें ये बता रहा है कि अगर log plus 1 एंड से छोटा है तो राइट हैंड साइड पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, हमें उसे सॉर्ट करने की जरूरत है। मान लो हमारे पास होता है 11 44, यहाँ पर होगा 9 33 कुछ भी, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ होगा 15। अब log plus 1 भी यही है और एंड भी यही है, दोनों इक्वल है, यानी यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट है, हमें इसे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं राइट हैंड साइड पर। 6 is less than 12, तो log plus 1 is less than n। फिर से हम टॉप में इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप की वैल्यू हो जाएगी 2। लोअर ऑफ टॉप पर आ जाएगा log plus 1। इस लिस्ट का लोअर बाउंड क्या होगा? इस लोकेशन प्लस 1, यानी 5 plus 1 6, यहां आ जाएगा 6। और अपर ऑफ टॉप एंड, इसका एंड पॉइंट क्या होगा? अपर बाउंड क्या होगा? एंड, यानी अपर ऑफ टॉप पर आ जाएगा एंड, यानी कि 12। तो हमने दोनों सब एरेस के लोअर बाउंड जो है वो लोअर स्टैक पर डाल दिए 1 और 6, अपर बाउंड जो है वो अपर स्टैक पर डाल दिए 4 और 12। फिर से यहां से ऊपर जाएंगे। क्या अभी टॉप नल है? क्या टॉप नल है? नहीं, टॉप नल नहीं है। तो बिगनिंग में आ जाएगा लोअर ऑफ टॉप। बिगनिंग में अब हमारे पास आ जाएगा जो भी लोअर ऑफ टॉप है, लोअर स्टैक के टॉप पर क्या है 6, तो बिगनिंग में आ गया 6, तो नया बिगनिंग हमारा बन गया 6। और हमारे पास एंड में आ जाएगा अपर ऑफ टॉप, एंड में आ जाएगा अपर ऑफ टॉप यानी कि 12, अपर ऑफ टॉप इज 12 एंड टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1 यानी कि 1। फिर से हम कॉल करेंगे a and बैक एंड डॉग। अब हमारे पास एक नया एरे है दैट इज 6 से लेकर 12 तक। अब इस एरे में हम 90 की पोजीशन को फिक्स करेंगे, इसके लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस। अब हम फिर से इसे कॉल करेंगे और इसे नई बिगनिंग हमने बता दी है कि नई बिगनिंग 6 है, नया एंड क्या है 12 है। तो ये एरे क्या करेगा? हमें 90 की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करके देगा। फिर से ये एरे जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह बार-बार हम क्विक प्रोसीजर को कॉल करते रहेंगे, उसे हर एरे के बिगनिंग और एंड बताते रहेंगे और वो हमें उसके फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन जो है वो फाइंड आउट कर दे देगा कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो बार-बार हम इसे मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा जो एरे है वो सॉर्ट नहीं हो जाता। तो दिस इज एन एल्गोरिथम फॉर क्विक सॉर्ट विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स। थैंक यू।